Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today, I am going to explain iteration constructs in Java, means looping in Java. हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कितने टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन एंड मॉड्यूल्स। तो सीक्वेंस बता चुके हैं जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। सिलेक्शन में क्या होता है, हम चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, जैसे इफ एल्स, एल्स इफ लेटर एंड सो ऑन। थर्ड टाइप का जो कंस्ट्रक्ट है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट है, दैट इज कॉल्ड इटरेशन और लूपिंग। लूपिंग मीन्स वी रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर गिवन कंडीशन। हमें क्या होता है, हमें जब कई स्टेटमेंट को, कुछ एक स्टेटमेंट या कई स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, बार बार रिपीटिशन में लेना होता है, देन वी यूज लूप। लूपिंग मीन्स टू रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर गिवन कंडीशन, दैट इज कॉल्ड लूपिंग और इटरेशन। तो कितने टाइप का लूप होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। फर्स्ट एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकेंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है जब हम एंट्री कर रहे हैं लूप के अंदर तब हम कंडीशन चेक करें, और एग्जिट कंट्रोल का मतलब है हम बाद में कंडीशन चेक करें। जैसे इस तरीके से समझिए कि जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में जाते हैं तो क्या होता है, जब भी पिक्चर देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी टिकट चेक होती है। तो वहाँ पर क्या लगा हुआ है, वहाँ पर एंट्री कंट्रोल लगा हुआ है। वहाँ पर क्या लगा है, एंट्री कंट्रोल लगा है, यानी कि अगर आपके पास टिकट है तो आप अंदर जाएंगे, अगर टिकट नहीं है तो आप हॉल में नहीं जा पाएंगे। यानी एंट्री पे कंट्रोल है, अगर टिकट है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एंट्री कंट्रोल हो। उसी तरीके से जैसे बैंक में आप जाते हैं, बैंक में आप जाएं तो किसी के अकाउंट में कितना पैसा जमा कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाएं जमा कर दीजिए, किसी के अकाउंट में जमा कर दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। आप गए 20,000 रुपये जाके किसी अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन जब आप निकालने जाएंगे पैसा, जब आप बैंक से पैसा निकालने जाएंगे तो तब क्या होगा, तब चेकिंग होगी। क्या चेकिंग होगी कि ये साइन जिसका अकाउंट है उसके साइन हैं कि नहीं है, डेट सही पड़ी है कि नहीं पड़ी है, साइन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वास्तव में जिसका अकाउंट है उसी के साइन है कि नहीं। तो वहाँ पर क्या है, एग्जिट कंट्रोल लगा हुआ है, यानी कि पैसा निकालते समय चेकिंग होती है। इसी तरीके जैसे साइकिल स्टैंड होता है, साइकिल स्टैंड में क्या होता है, आप जाइए स्टैंड में साइकिल या बाइक या कार जो भी है जमा कर दीजिए, जो आप स्टैंड है जो भी आपके पास है, साइकिल है साइकिल जमा कर दीजिए, बाइक है बाइक जमा कर दीजिए, कार कार जमा कर दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। जाए आपको पर्ची मिल गई, खत्म, कोई चेकिंग नहीं। लेकिन जब आप लेने जाएंगे, जब आप लेने जाएंगे तब चेक होगा कि आपके पास पर्ची है कि नहीं। तो चेकिंग कब होती है, एग्जिट पे होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है एंट्री और एग्जिट का। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम शुरुआत में चेक करें तो दिस इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल, जब एंड में हम चेक करें दैट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल 2 टाइप के लूप हुए। तो एंट्री कंट्रोल में 2 लूप आते हैं, एक फॉर आता है, एक व्हाइल आता है। और एग्जिट कंट्रोल में एक लूप आता है, डू व्हाइल आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एंट्री और एग्जिट कंट्रोल में? डिफरेंस ये है कि जब एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप नहीं चलेगा। अगर हम कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप नहीं चलेगा। जब कंडीशन ट्रू होगी तब लूप चलेगा, यानी बॉडी ऑफ लूप तभी एग्जीक्यूट होगी जब हमारी कंडीशन ट्रू। तो आप सोचेंगे कंडीशन क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो लूपिंग सिस्टम है, लूप है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। ईच एंड एवरी लूप हैज़ 4 पार्ट्स ओनली। ईच एंड एवरी लूप हैज़ 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, सेकंड होता है कंडीशन एक्सप्रेशन, थर्ड होता है अपडेशन एक्सप्रेशन एंड फोर्थ होता है बॉडी ऑफ लूप।
ईच एंड एवरी लूप हैज़ 4 पार्ट्स। कई लूप में 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं। क्या होगा? इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगा, अपडेशन होगा और बॉडी ऑफ लूप होगा। तो ये 4 पार्ट होते हैं लूप के। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? हम इनिशियलाइज द वैल्यू, स्टार्टिंग में जो वैल्यू असाइन कर देते हैं इसका इनिशियलाइजेशन। और कंडीशन में क्या है कि हम कब लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, कब नहीं होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और उसके बाद अपडेशन होता है। अपडेशन मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल हैं जो वो कैसे अपडेट होंगे, चेंजेज आएंगे उसमें। अगर कुछ चेंजेज नहीं आएंगे तो क्या होगा? कंडीशन एक ही रहेगी, तो इनफाइनाइट लूप चल सकता है। तो इसलिए अपडेशन जरूरी है। और कितने पार्ट को हमें रिपीट करना है, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप। तो ये 4 पार्ट हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन एंड बॉडी ऑफ लूप। तो अब एंटी कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? एंटी कंट्रोल में क्या होता है, जब हम कंडीशन चेक करते हैं, व्हेन वी चेक द कंडीशन, इफ कंडीशन फाउंड ट्रू देन प्रोग्राम कंट्रोल एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप, अदरवाइज गो टू आफ्टर बॉडी ऑफ लूप। कंडीशन ट्रू है तो हमारी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो शुरुआत में अगर फॉल्स है तो हमारी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल में पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है, तब कंडीशन चेक होती है। तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, हमारी बॉडी एक बार एग्जीक्यूट जरूर हो जाएगी। इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई बच्चा अपने क्लास से निकला और क्या हुआ? प्रिंसिपल मिल गए। प्रिंसिपल ने अगर उससे पूछा ये कहाँ जा रहे हो, अगर सही आंसर दिया तो कहा जाओ, और नहीं आंसर दिया तो डाटा। तो ये क्या है? पहले प्रिंसिपल ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, अगर उसके आंसर सेटिस्फाई हुए तो उसको जाने दिया, नहीं तो डांट के क्लास में भेज दिया। तो यहाँ पर क्या हो? पहले चेकिंग हो गई। लेकिन अगर यही काम ऐसे करते प्रिंसिपल, क्या करते? देखा बच्चे को और डांट देते, तो डांट दिया, उसके बाद पूछते कहाँ जा रहे हो, बच्चे ने सही आंसर दिया। तो अब क्या हुआ? अगर बच्चा सही है उसके बाद भी उसको डांट पड़ चुकी है, बच्चा सही होते हुए भी डांट पड़ चुकी है, चाहे बच्चा। तो ये क्या हुआ? एग्जिट कंट्रोल। इसमें क्या हुआ? अगर हमने प्रिंसिपल ने पहले पूछ लिया तो इसका मतलब चेकिंग पहले हो गई, तो ये एंट्री कंट्रोल हुआ। और अगर प्रिंसिपल ने पहले नहीं पूछा, पहले डांट दिया फिर पूछा, तो चाहे वो सही हो बच्चा, उसको डांट पड़ चुकी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? एंट्री और एग्जिट कंट्रोल, यही लूप कॉन्सेप्ट है चेंज। यानी एंट्री कंट्रोल में पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं होता है। और एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो कंडीशन चेक होती है। तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, हमारी बॉडी एक बार जरूर एग्जीक्यूट हो जाएगी एग्जिट कंट्रोल में। तो एंट्री कंट्रोल में 2 लूप आते हैं, फॉर और व्हाइल, और एग्जिट कंट्रोल में 1 लूप आता है, डू व्हाइल। तो आप देखिए पहला क्या है? फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, अपडेशन, फिर उसके नीचे बॉडी ऑफ लूप, उसके बाद स्टेटमेंट आफ्टर लूप। अब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, और इनिशियलाइजेशन में भी सिंगल, इनिशियलाइजेशन में भी सिंगल, में भी मल्टीपल, अपडेशन में भी सिंगल, में भी मल्टीपल, एंड बॉडी ऑफ लूप में भी सिंगल स्टेटमेंट, में भी मल्टीपल स्टेटमेंट, मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो जो 3 पार्ट हैं, ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, दे आर सर्व्ड बाय सेमीकोलन। ये तीनों एक दूसरे से सेमीकोलन से सेपरेट होते हैं। तीनों के बीच में क्या लगता है? सेमीकोलन लगता है। और हमारा जो है इनिशियलाइजेशन और अपडेशन ऐसा है, इसमें हम मल्टीपल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो सकता है, मल्टीपल अपडेशन हो सकता है। अगर मल्टीपल है तो दे आर सर्व्ड बाय कॉमा। तो एक से ज़्यादा अगर इनिशियलाइजेशन है तो वो किससे सेपरेट होंगे? कॉमा से होंगे। अपडेशन अगर एक से ज़्यादा है तो किससे सेपरेट होंगे?
कॉमा से होंगे। तो इफ़ यू हैव मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड मल्टीपल अपडेशन देन दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, बट दीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। बट तीनों एक दूसरे से किससे सेपरेट होंगे? सेमीकोलन से। सेमीकोलन इंडिकेट करेगा ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। अब ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क ऐसे करता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन कंडीशन पे जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होता है? बॉडी और लूप पे आता है। यहाँ पर आके पूरी बॉडी एग्जीक्यूट करता है। बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेशन पे जाता है और अपडेशन से कंडीशन में फिर चला जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है फिर भी, तो फिर बॉडी पे आता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर चला जाता है कंडीशन पे, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कैसे वर्क करता है हमारा लूप? पहले क्या होगा? इनिशियलाइजेशन पे वर्क करेगा। इनिशियलाइजेशन से कहाँ जाएगा? कंडीशन पे जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप पे आएगा, बॉडी ऑफ एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद अपडेशन पे जाएगा। आफ्टर अपडेशन गो टू कंडीशन अगेन। कंडीशन अगर फिर ट्रू है तो फिर बॉडी ऑफ लूप पे जाएगा, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर अपडेशन में जाएगा, अपडेशन से फिर कंडीशन में जाएगा। अगर ट्रू है तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर यही कंडीशन फॉल्स है तो आफ्टर बॉडी ऑफ लूप जाएगा, यानी जो बॉडी है उसके बाद चला जाएगा। तो ये वर्किंग कैसे है? इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, इफ ट्रू देन अपडेशन, देन बॉडी ऑफ लूप, आफ्टर बॉडी ऑफ लूप गो टू अपडेशन एंड अपडेशन से कंडीशन, if true then body of loop again and go to updation, after updation go to condition, if condition true then body of loop again, if false then go to after body of loop। तो ये सिस्टम है इसका। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है और जब इनिशियलाइजेशन होता है उस समय अपडेशन नहीं होता। पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उस समय अपडेशन नहीं होता है। जब अपडेशन होने लगता है तो इनिशियलाइजेशन खत्म हो जाता है। तो इनिशियलाइजेशन एक बार होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, बॉडी ट्रू पे बॉडी पे और फिर अपडेशन पे, फिर अपडेशन से फिर कंडीशन, फिर ट्रू पे बॉडी पे, फिर अपडेशन पे, फिर कंडीशन पे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल बॉडी ऑफ लूप से बाहर चला जाता है। ये हमारा फॉर का काम है, ये सिस्टम है, इस तरीके से हमारा काम करता है। तो अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, जैसे हमने लिखा a = 1 कॉमा, यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, यानी इनिशियलाइजेशन क्या है? मल्टीपल है। हमारा इनिशियलाइजेशन क्या है? मल्टीपल है, एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन है तो क्या देंगे? दोनों को किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा से। तो इनिशियलाइजेशन और हमारा अपडेशन एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर एक ज़्यादा होगा तो उनके बीच में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। और तीनों पार्ट कैसे सेपरेट होंगे? सेमीकोलन से। तो यहाँ पर क्या है हम, और जैसे हमने यहाँ लिखा ए, तो ये पहले डिक्लेयर होंगे किस टाइप के हैं वेरिएबल, तो इससे पहले डिक्लेयर हो जाएंगे। यहाँ हमने डिक्लेयर नहीं किया, हम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं INT, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो ए और एफ का स्कोप खत्म हो जाएगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो इससे क्या होगा? जैसे हमने यहाँ ए प्रिंट कराया है तो फिर यहाँ एरर आ जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं ए को तो ए और एफ का काम इस बॉडी के अंदर रहेगा। जहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं उसके बाद जितना पोर्शन रहता है वहाँ पर उसका स्कोप रहता है स्टेटमेंट का, उन वेरिएबल्स का, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ जैसे हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर किया है, यहाँ डिक्लेयर कर दें INT, तो क्या होगा? इसका स्कोप इसके बाद भी रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ INT नहीं लगाया। यहाँ दो लिखा हमने, a = 1 f = 1। ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गई और ये अपडेशन हो गया। और ये दो स्टेटमेंट जो हैं ये बॉडी ऑफ लूप है और ये एक स्टेटमेंट आफ्टर बॉडी ऑफ लूप। तो ये कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले क्या होगा? ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये होगा। यहाँ से एच पे आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो यहाँ आएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से फिर अपडेशन पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ वर्क करेगा, फिर यहाँ से फिर अपडेशन आएगा, ये वर्क करेगा। तो ये इसकी वर्किंग आप देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि कैसे आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, तो आप निकाल सकें। आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन बी प्रोसेस, तो ये कैसे प्रोसेस इसका होगा, ये आपको पता होना चाहिए।
अब सब अगर इसकी वर्किंग देखें और आउटपुट कैसे आएगा तो देखिए कैसे वर्क करेगा। पहले क्या लिखा हुआ, A=1 और F=1, तो क्या लिखा, A की वैल्यू हमने 1 लिख दिया, F की वैल्यू 1 लिख दिया। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक होगी कि A <5 है, A की वैल्यू <5 है, तो कहाँ चला जाएगा, इधर आएगा। क्या करेगा, F इंटू ए करेगा, 1 इंटू 1 ही रहेगा, और किस में स्टोर हो जाएगा, F में स्टोर हो जाएगा 1। फिर क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, यानी जब इसका मतलब क्या है, प्रिंट मिल गया, प्रिंट मतलब आउटपुट आएगा। आउटपुट में क्या आएगा, पहले ए आएगा, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आएगा, और टैब लगा हुआ है तो दूर F आएगा, F की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से सीधे यहाँ आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, A=A+1, यानी A की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 2, अब 2 हो गई। फिर यहाँ कंडीशन चेक करा, A<5 है, अभी भी है, 2 है क्योंकि, तो यहाँ आएगा F इंटू ए, पहले ये करेगा तब इस पर स्टोर होगा, तो F इंटू ए, 2 1 जा 2, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करेगा, A और F प्रिंट करेगा, और बीच में टैब लगा हुआ तो दूर दूर प्रिंट करेगा, यानी 2 प्रिंट होगा और यहाँ 2 प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, A=A+1 होगा, A की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 होने पे फिर कंडीशन चेक करेगा, A<5 है, अब भी है क्योंकि A की वैल्यू 3 है, तो यहाँ आएगा F इंटू ए करेगा, 3 2 जा 6, किस में स्टोर होगा, F में स्टोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब ये फिर प्रिंट करेगा A और F, तो क्या प्रिंट करेगा, 3 और 6 दूर दूर प्रिंट होगा क्योंकि टैब लगा है बीच में। उसके बाद यहाँ से आएगा A=A+1 करेगा, A वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ फिर कंडीशन चेक करेगा, A<5 है, अभी 4 है, तो यहाँ आएगा फिर F इंटू ए करेगा, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा। अब ये फिर प्रिंट करेगा A और F, तो क्या प्रिंट होगा, 4 और 24। फिर यहाँ आएगा A=A+1, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 5 हो जाएगी। अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा, A इक्वल, लेस तो नहीं है लेकिन अभी इक्वल है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए अभी कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा F इंटू ए करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। फिर प्रिंट करेगा A5 प्रिंट होगा और 120 प्रिंट होगा। अब यहाँ आएगा, क्या करेगा, A=A+1 करेगा, ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब 6 हो गई, यहाँ आया, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, A<5 नहीं है, क्या हो गया, A की वैल्यू 6 हो गई, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ से सीधे यहाँ आएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, यहाँ कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, तो यहाँ प्रिंट है, तो ये क्या करेगा, लूप ओवर प्रिंट करेगा, और प्लस A, तो यहाँ प्रिंट करेगा लूप ओवर, और बगल में A की वैल्यू प्रिंट होगी। A की वैल्यू क्या है, अब 6 है, A की वैल्यू 6 है, यहाँ 6 प्रिंट होगा। तो ये हमारा आउटपुट होगा। ये वर्किंग है, जिसको बोलते हैं वर्किंग और ड्राई रन। तो जब भी कोई लूप हो या कोई स्टेटमेंट हो, उनका अगर आपको वर्क पता है, यूज पता है, तो आप उसका ड्राई रन कर सकते हैं, ड्राई रन या वर्किंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है, जो स्टेटमेंट जैसा है काम करता है वैसा करते जाइए, जाते जाइए, और जो वैल्यू आती जाए, चेंज होती जाए, उसको लिखते जाइए। और अगर प्रिंट हो रहा है तो मतलब प्रिंट मतलब आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट लिखते जाइए, तो आपका पूरा आउटपुट आ जाएगा। ये कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं और आउटपुट निकाल सकते हैं बगैर कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे, अपने आप से। अगर ये आपको आ गया कि कैसे वर्क कर रहा है प्रोग्राम, कैसे हमारा स्टेटमेंट वर्क कर रहा है, इसका मतलब आपको लूप हो या इफ़ हो या कोई भी कंडीशन हो, आप समझ जाएंगे, यानी फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोग्राम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वर्किंग बहुत ज़रूरी है, वर्किंग आपको आनी चाहिए, कैसे हमारा ये स्टेटमेंट वर्क करता है। तो वर्किंग और ड्राई रन ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको तरीका बताया कैसे वर्क करते हैं, वैल्यू लिख लीजिए, और जो चेंज होते जाए लिखते जाइए। अगर प्रिंट हो रहा है तो प्रिंट करते जाइए। तो ये वर्किंग है, और ये आउटपुट है। आउटपुट ये आएगा और ये अंदर होगा। ये सब काम कहाँ होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसे होगा। और लेकिन जब आउटपुट आएगा तो ये वाला आउटपुट आएगा, 1 1 2 2 3 6 4 4 424, फिर 5 120 और लूप ओवर, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। तो ये हमारा क्या है, फॉर है। अब दूसरा जो एंट्री कंट्रोल लूप हमारा है वो क्या है, दूसरा एंट्री कंट्रोल लूप हमारा क्या है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप है।
अब व्हाइल लूप में क्या होता है, ये भी एंटी कंट्रोल है, ये भी रिपीट करने के लिए होता है, यहाँ भी कंडीशन होती है। तो कैसे वर्क करता है, कैसे सिंटैक्स होता है, देखिए इसमें क्या होता है, व्हाइल लूप सिंटैक्स क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर व्हाइल होगा, फिर यहाँ कंडीशन होगी, फिर उसके नीचे बॉडी होगी और फिर स्टेटमेंट आफ्टर लूप होगा। अगर बॉडी और अपडेशन भी साथ होता है, इसमें अब बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन कंबाइंड होता है। आप बता नहीं पाएंगे कितना पोर्शन बॉडी का है और कितना पोर्शन अपडेशन का है। तो यानी ये बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन हमारा कंबाइंड होता है व्हाइल लूप में। तो आप उसको पूरी बॉडी ऑफ लूप कह सकते हैं और कह दें अपडेशन ऑप्शनल है, या आप कह दें कि बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन कंबाइंड होता है, दोनों एक साथ होता है। तो पहले बॉडी ऑफ लूप होगा, उसके बाद अपडेशन होगा। तो इसका सिंटैक्स ये है, क्या है, इनिशियलाइजेशन, व्हाइल, कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेशन, और उसके बाद स्टेटमेंट आफ्टर लूप। तो अगर एक ज़्यादा होते हैं तो हम ब्रेस के स्टेटमेंट होते हैं तो ब्रेस के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये यहाँ पर क्या थे, 2 थे, इसलिए ब्रेस के अंदर है। अगर ब्रेस हटा देंगे तो केवल ये यूज होगा। ये अगर हम ब्रेस हटा देते हैं तो क्या होगा, केवल एक लाइन रिपीट होगी, बॉडी का एक ही लाइन मानेगा। इसलिए जितना पोर्शन रिपीट करना हो उसको ब्रेस में लिख दीजिए। अगर एक ही लाइन रिपीट करना हो तो ब्रेस हटा दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ब्रेस लगा दें, बेटर होगा। इससे क्या होगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा कि इतना ही पोर्शन हमें रिपीट करना है। तो अगर एक स्टेटमेंट में भी ब्रेस लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो सिर्फ एक लाइन बॉडी मानेगा और उसको रिपीट करेगा। तो ये समझ में आया। अब ये क्या है, ये व्हाइल का है, इनिशियलाइजेशन, व्हाइल, कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेशन, यानी बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन कंबाइंड होता है। अब इसी प्रोग्राम को, जो ये प्रोग्राम है, ये इसी को अगर हम व्हाइल में कन्वर्ट करें, ऐसा एग्जाम में आता है कि कन्वर्ट व्हाइल टू फॉर, फॉर टू व्हाइल, व्हाइल टू डू व्हाइल, ऐसे एक दूसरे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कौन सा पार्ट इनिशियलाइजेशन है, कौन सा बॉडी है, कौन सा कंडीशन है, कौन सा अपडेशन है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी पार्ट इधर, कोई भी फॉर से व्हाइल, व्हाइल से फॉर या फॉर से डू व्हाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पर ये पूरा पोर्शन क्या है, इनिशियलाइजेशन है, तो हमने यहाँ लिख दिया, हमने एक साथ डिक्लेयर भी कर लिया। यहाँ पर क्या होगा, इससे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा INT A, F आप कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ INT A, F डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, INT A = 1, F = 1, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या है, व्हाइल है तो व्हाइल हो गया। फिर ये क्या है, कंडीशन। अब कंडीशन कहाँ है, कंडीशन ये है तो उसको उठा के यहाँ ले आए, एज <= 5 लिख दिया। अब बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप क्या है, ये पोर्शन है तो बॉडी ऑफ लूप लिख दिया। फिर अपडेशन क्या है, एज = A+1, तो ये अपडेशन यहाँ लिख दिया, क्योंकि दोनों कंबाइंड है, बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेशन, तो ये लिख दिया। और आफ्टर लूप ये है तो आफ्टर लूप ये लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे ये वर्क कर रहा था ये भी वैसे ही वर्क करेगा, इसका भी आउटपुट वही आएगा, जो आउटपुट इसका आया है इसका भी वही आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने इस फॉर से उठा के व्हाइल में उसको कन्वर्ट किया है। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे वही चीज़ आएगी, आप फिर से देख लीजिए जो वर्क हो रहा है। देखिए आप चेक कर लीजिए, जैसे हमने लिखा ये पहले वाले का ड्राई रन है और ये दूसरे वाले का ड्राई रन है, यानी इसका। तो A और F लिख दिया हमने। A की वैल्यू क्या है 1 तो लिख दिया, F की वैल्यू क्या है 1 लिख दिया। अब यहाँ क्या है, व्हाइल में आए, व्हाइल में कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो सीधे बॉडी पे आता है, इस पर तो क्या होगा F × A करेगा, यानी 1 × 1 क्या आएगा 1 स्टोर हो जाएगा F में, तो वही चीज़ है। अब यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट, प्रिंट का मतलब आउटपुट, तो ये वर्किंग है। और ये आउटपुट A और F 1 और 1, तो अब आउट क्या प्रिंट होगा 1 और 1 दूर दूर, 1 और 1 दूर दूर प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ,
यहाँ है ए इक्वल ए प्लस वन, ए इक्वल 1 से इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर यहाँ से कहाँ आएगा, कंडीशन पे ए लेस देन इक्वल 5 चेक किया, कंडीशन क्या है ट्रू है, अंदर आएगा एफ इंटू ए करेगा, 2 1 जा 2, यहाँ एफ की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी क्योंकि एफ में स्टोर होगा। ये पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होता है और लेफ्ट में जो वेरिएबल होता है उसमें स्टोर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ क्या लिखा है सेकंड ऑर्डर प्रिंट एल एन ए और एफ दूर दूर टाइप लगा, दूर दूर प्रिंट हो जाएंगे, तो क्या प्रिंट होंगे 2 और 2 प्रिंट हो जाएंगे। फिर क्या होगा ए इक्वल ए प्लस वन, ए इक्वल 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ए इक्वल क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ आए, फिर कंडीशन चेक किया क्योंकि यहाँ से कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे ए लेस देन इक्वल 5, अभी भी ये 3 है तो लेस है, तो अंदर आएगा एफ इंटू ए करेगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा एफ की वैल्यू। फिर ये प्रिंट है तो ए और एफ दूर दूर प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होगा 3 और 6 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा ए इक्वल ए प्लस वन होगा, ए इक्वल फिर इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर यहाँ आएगा कंडीशन चेक करेगा ए लेस देन इक्वल 5 है अब भी लेस है, तो फिर अंदर आएगा एफ इंटू ए करेगा, एफ इंटू यानी 24। फिर प्रिंट होगा ए और एफ, क्या प्रिंट होगा 4 और 24 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा ए इक्वल ए प्लस वन 5 हो जाएगा। फिर चेक करेगा एज लेस इक्वल 5 है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है अभी। फिर अंदर आएगा एफ इंटू ए करेगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 120। फिर प्रिंट करेगा ए और एफ, तो क्या प्रिंट होगा 5 और 120 प्रिंट होगा दूर दूर। फिर होगा एज इक्वल ए प्लस वन, क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा, फिर लौट के कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अब क्या हो गई ए लेस देन आर इक्वल टू 5 नहीं है, ए इक्वल क्या हो गई 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन के बाद, तो क्या प्रिंट करेगा लूप ओवर, तो क्या प्रिंट करेगा लूप ओवर और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 6। अब आप देखिए ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम आया है, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, जैसे इसमें वर्किंग हुई है वैसे इसमें भी वर्किंग हुई और ये आउटपुट आया। क्यों ऐसा हुआ एक साथ एक ही आउटपुट क्यों आया, क्योंकि हमने इसी ब्लॉक को इसमें व्हाइल में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब हमने सही कन्वर्ट किया है, सही है तभी तो ये सही आया। क्लियर है, तो ये आपका हो गया फॉर और ये हो गया व्हाइल। दोनों ये क्या है एंटी कंट्रोल लूप हैं। पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तभी बॉडी पे जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी पे नहीं जाएगा। थर्ड हमारा लूप क्या होता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है तब कंडीशन चेक होती है, और व्हाइल और फॉर में क्या होता है पहले कंडीशन चेक होती है तब बॉडी पे जाता है अगर ट्रू होती है। तो इसीलिए डू व्हाइल में क्या होता है अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स बॉडी हमारी एक बार एग्जीक्यूट जरूर हो जाएगी। ये डू व्हाइल का ड्रॉबैक कहिए या कुछ भी कहिए, वो कभी कभी इसका यूज भी हो जाता है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें पहले प्रोसेस करना ही करना है तब कंडीशन चेक करनी है, तो डू व्हाइल काम करता है। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, ज़रूरत के हिसाब से है। कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि पहले हमें कुछ प्रोसेस करना है तब कंडीशन चेक करना है, तो उसमें डू व्हाइल लगा देते हैं। तो इसमें क्या है इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका सेंटेंस क्या है इनिशियलाइजेशन, ये डू व्हाइल है, इनिशियलाइजेशन होगा। फिर क्या होगा डू होगा, और डू के बाद ब्रेसेस लगेंगे, यहाँ लगेंगे ब्रेसेस। क्यों लगेंगे, चाहे एक ही स्टेटमेंट हो यहाँ लगाना ही लगाना है। डू के बाद ब्रेसेस लगेंगे, उसके अंदर क्या होगा बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन होगा। यहाँ भी अपडेशन क्या होता है ऑप्शनल कह लीजिए, या बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन कंबाइन होता है, बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन कंबाइन होता है। उसके बाद ब्रेस खत्म हो जाएगा। आफ्टर ब्रेस व्हाइल होगा, व्हाइल के बाद कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद सेमीकोलन होगा। क्यों यहाँ पर व्हाइल में यहाँ पर व्हाइल में सेमीकोलन नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, अगर ये सेमीकोलन लगा देंगे तो इसकी बॉडी कट जाएगी। सेमीकोलन का मतलब है एंड ऑफ स्टेटमेंट, तो अगर हम यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं तो क्योंकि ये व्हाइल की ये पूरी बॉडी है तो ये उससे अलग हो जाएगी, तो फिर ये लूप रिपीट नहीं होगी, केवल यहीं चलता रहेगा। तो इसलिए व्हाइल लूप में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा, लेकिन डू व्हाइल में क्योंकि सबसे लास्ट स्टेटमेंट है ये व्हाइल, डू व्हाइल का ये क्या है लास्ट है, इसलिए यहाँ सेमीकोलन होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर सेमीकोलन है। तो देखिए क्या होगा इनिशियलाइजेशन, डू, फिर बॉडी ऑफ लूप एंड अपडेशन एक साथ कंबाइन,
फिर व्हाइल, फिर कंडीशन, आफ्टर कंडीशन सेमीकोलन। अब ये कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर इनिशियलाइजेशन के बाद बॉडी ऑफ लूप या अपडेशन पे जाएगा, दोनों कंडीशन में जाएगा। उसके बाद तब कंडीशन चेक करने आएगा। इसका मतलब क्या है? कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, ये बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन एक बार एग्जीक्यूट जरूर हो जाएगा डू व्हाइल में, जो कंडीशन बाद में चेक होती है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर बॉडी ऑफ लूप अपडेशन पे जाएगा और फिर यहाँ से फिर आएगा, फिर कंडीशन चेक करने आएगा। अगर ट्रू है तो फिर जाएगा बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन पे, फिर यहाँ आएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ आएगा? स्टेटमेंट आफ्टर लूप आ जाएगा तुरंत। अगर इसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें डू व्हाइल में डालना हो तो क्या करेंगे, कैसे वर्क करेगा? तो क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये पोर्शन क्या है? इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, ये बॉडी ऑफ लूप है, ये अपडेशन है, और ये आफ्टर लूप है। तो बस क्या करना, जो चीज़ जहाँ लिखी है उसको वहाँ पर लिख दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए, अब हमने क्या किया एग्जाम्पल में, INT A, 1 INT A = 1, F = 1, फिर डू लिखा, अब फिर लिखा F = A system.println, वही चीज़ उठा के डाल दिया, ये पूरा बॉडी ऑफ लूप अपडेशन यहाँ डाल दिया। और उसके बाद क्या है, कंडीशन ये है तो यहाँ लिखा व्हाइल और यहाँ कंडीशन डाल दिया। फिर ये आफ्टर लूप है तो ये आफ्टर लूप यहाँ डाल दिया। सेम हमने डू व्हाइल में इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने डू व्हाइल में ट्रांसफर किया। तो अब इसका भी आंसर वही आना चाहिए। अगर इसका आंसर वही आ रहा है तो इसका मतलब है हमने सही चेंज किया है व्हाइल से डू व्हाइल या फॉर से डू व्हाइल। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है। तो देख लेते हैं, ये थर्ड वाला है, ये वर्किंग आउटपुट फर्स्ट वाले की है यानी फॉर की है, ये वर्किंग आउटपुट सेकंड वाले की यानी व्हाइल की है, और ये डू व्हाइल की। देख लेते हैं पहले क्या होगा, पहले वर्किंग क्या होगी, अब वर्किंग में क्या है, A1 है और F1 है, तो A लिख दिया और F लिख दिया, क्या हो गया, 1 हो गया और ये 1 हो गया। उसके बाद नीचे आया डू, अंदर बॉडी में चला जाएगा, F × A तो क्या होगा, 1 × 1, 1 × 1 करेगा तो 1 ही आएगा, किस में स्टोर होगा, F में, तो वही रहेगा वैल्यू। फिर नीचे क्या लिखा, प्रिंट system.println, A और F के बीच में टैब है तो दूर दूर प्रिंट होंगे यानी आउटपुट आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 और 1 दूर दूर। फिर क्या लिखा हुआ है, A = A + 1, A = 1 से इंक्रीज हो जाएगी, A = क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आएगा, कंडीशन पे चेक करेगा, A > 5 है, <= 5 है, तो फिर यहाँ जाएगा पूरी स्टार्टिंग में बॉडी के F × A करेगा, F × A तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, F में स्टोर हो जाएगा क्योंकि F लेफ्ट साइड में है तो यहाँ F में स्टोर होगा। फिर सिस्टम प्रिंट है तो A और F प्रिंट होंगे, तो 2 और 2 प्रिंट होगा दूर दूर। फिर क्या होगा, A = A + 1 करेगा, A की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर कंडीशन चेक करने आएगा, A <= 5 है अब भी लेस है, तो फिर आ जाएगा, फिर F × A करेगा, F × क्या करे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, F की वैल्यू। फिर क्या होगा, प्रिंट करेगा, A और F प्रिंट होगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 और 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, A = A + 1 करेगा, A की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, <= 5 है, फिर ऊपर जाएगा, F × A करेगा तो क्या करेगा, 24 हो जाएगी। फिर प्रिंट, ये प्रिंट है तो प्रिंट करेगा यानी 4 और 24 दूर दूर प्रिंट हो जाएंगे। फिर A = A + 1 करेगा, A = 1 से इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, A <= 5 है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर ऊपर जाएगा, F × A करेगा, क्या हो जाएगा, 120। फिर ये प्रिंट है, प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगी, 5 और 120 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, A = A + 1 करेगा तो क्या हो जाएगी, A की क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर यहाँ कंडीशन चेक करने आएगा, A <= 5 है, नहीं है, क्योंकि A की वैल्यू क्या है, 6 है
और ये क्या लिखा हुआ है, ए इज लेस देन इक्वल 5, ना लेस है ना इक्वल है 5 के, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तुरंत ही वाइल से नीचे आ जाएगा, क्या करेगा, लूप ओवर, यानी आफ्टर लूप ये क्या करेगा, लूप प्रिंट है तो लिखेगा लूप ओवर और ए की वैल्यू क्या है 6। तो आप देखिए तीनों से एक ही आउटपुट आया है, ये फॉर से आया है, ये व्हाइल से आया है और ये डू व्हाइल से आया है। क्यों ऐसा हुआ, सेम आउटपुट क्यों है, क्योंकि एक ही से ग्रुप को हमने फॉर का जो लिखा था उसी को हमने व्हाइल में कन्वर्ट किया है और उसी को हमने डू व्हाइल में कन्वर्ट किया है। तो हमने इसलिए ऐसा किया है कि जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे हम फॉर से व्हाइल में, व्हाइल से डू व्हाइल में या डू व्हाइल से फॉर में या व्हाइल में कैसे इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, तीनों लूप हैं। अब लूप के वेरिएशंस होते हैं, लूप के क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। उसमें पहला वेरिएशन क्या है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, जैसे हमने यहाँ क्या किया, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन किया है, ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन है, एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन है। तो ये हो सकता है, ये वेरिएशन है, एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं। अगर एक ज़्यादा है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में कॉमा लगेगा और तीनों पार्ट किससे सेपरेट होंगे, सेमीकोलन से। अगला क्या है, मल्टीपल अपडेशन, यानी जो अपडेशन पार्ट है, यानी यहाँ पर कौन सा पार्ट है, ये अपडेशन पार्ट है, ये मल्टीपल हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, मल्टीपल अपडेशन भी हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा अपडेशन है तो उसके बीच में क्या लगेगा, दोनों के बीच में लगेगा कॉमा। अगर 3 है तो यानी देयर शुड बी कॉमा। अपडेशन एक से ज़्यादा है तो उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे और तीनों पार्ट कैसे सेपरेट होंगे, सेमीकोलन से। जैसे ये पार्ट है इनिशियलाइजेशन, ये अपडेशन है, ये कंडीशन है, ये अपडेशन है। तो इनिशियलाइजेशन और अपडेशन में मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन मल्टीपल अपडेशन। थर्ड क्या है, ऑप्शनल एक्सप्रेशन। ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है, ये इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन एक्सप्रेशन है, ये अपडेशन एक्सप्रेशन है। तो कोई भी पार्ट हम गैप कर सकते हैं, कोई भी पार्ट हम क्या करेंगे, गैप कर सकते हैं। हम इनिशियलाइजेशन गैप कर सकते हैं, हम अपडेशन गैप कर सकते हैं, हम कंडीशन गैप कर सकते हैं। हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग फ़र्क पड़ेगा। जैसे इनिशियलाइजेशन गैप कर दिया तो ऊपर कहीं होगा तो हम गैप कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ये पोर्शन गैप हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, सेमीकोलन लगेगा। ये पोर्शन गैप होते ही यहाँ केवल सेमीकोलन स्टार्ट हो जाएगा और बाकी रहेगा। अगर हमने अपडेशन गैप कर दिया, अगर हमने अपडेशन गैप कर दिया तो ये गैप हो जाएगा, सेमीकोलन के बाद कुछ नहीं रहेगा। अगर हमने कंडीशन गैप कर दिया तो क्या होगा, ये रहेगा पार्ट और फिर सेमीकोलन, पास पास 2 रहेंगे, तब अपडेशन होगा। तो हम कोई भी पार्ट गैप कर सकते हैं। अब जब गैप करेंगे उसके हिसाब से उसका प्रोसेस होगा, अब उसके प्रोसेस के हिसाब से वर्किंग होगी। तो हम कोई भी पार्ट इसमें गैप कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन गैप कर सकते हैं, कंडीशन गैप कर सकते हैं, अपडेशन गैप कर सकते हैं, बॉडी गैप कर सकते हैं। तो जो पोर्शन हम गैप करेंगे फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा कि इसे कैसे वर्क कर रहा है। अगर हमने, जैसे इसमें अगला क्या है, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब है लूप एंड ही ना हो। इनफाइनाइट का मतलब है ये सब लूप क्या चल रहे हैं, फाइनाइट है, एक बार कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, वर्किंग खत्म हो जाएगी, लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि लूप चलता रहे, रुके ही नहीं। ये तभी होगा जब हम कंडीशन नहीं देंगे। अगर हमने कंडीशन गैप कर दी, जैसे ये कंडीशन हम गैप कर दें, ये कंडीशन हम यहाँ से हटा दें, तो क्या होगा, यही लूप इनफाइनाइट चल जाएगा। इस तरीके हम यहाँ से कंडीशन गैप कर दें, इनफाइनाइट चल जाएगा। तो हम किसी भी कंडीशन, अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो इसलिए कंडीशन जरूरी है, अगर कंडीशन नहीं देंगे तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अगला क्या है, एम्प्टी लूप और टाइम डिले लूप। एम्प्टी लूप और टाइम डिले लूप, इसमें क्या होता है, जब हम बॉडी नहीं देते, हमने बॉडी दी नहीं, बॉडी दी नहीं, सिर्फ हमने ये पोर्शन लिखा, ये पोर्शन लिखा और ये बॉडी हटा दी, तो यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, तो क्या होगा, ये कुछ टाइम के लिए लूप चलेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये लूप चलता रहेगा। अगर हमने ये पूरा केवल एक लाइन लिखी और यहाँ बॉडी हटा दी, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, तो क्या होगा, ये डिले लूप बन जाएगा। ये क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए लूप चलेगा। अगर ये नंबर हम बढ़ा दें, जैसे 5 में तो नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा,
हम लिख दें 1000 तो कुछ टाइम लेगा ये लूप चलने में, क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों क्या करेगा, ये लूप चलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, डिले लूप लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। मान लिया कभी हमें ज़रूरत है, कोई चीज़ प्रिंट कराई है, हम चाहते हैं कुछ टाइम के लिए रुकी रहे स्क्रीन, तब ये आगे वर्क हो, तो हम डिले लूप लगा सकते हैं। डिले लूप लगाने में क्या होगा, हम बॉडी हटा दें, सिर्फ इतना पोर्शन दे दें तो क्या होगा, और यहाँ से लगा दें तो हट जाएगी बॉडी। तो क्या होगा, ये कुछ टाइम के लिए लूप चलता रहेगा। जब ज़्यादा बड़ा नंबर लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम के लिए चलेगा, कम छोटा लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा जितनी देर रोकना है, डिले करना है, डिले उतना आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिले लूप हो जाएगा, यानी जिसको हम कह सकते हैं एम्प्टी लूप या डिले लूप। उसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन द लूप। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन द लूप, यानी लूप के अंदर डिक्लेयर कर लिया जाए। जैसे मान लिया हमने यहाँ लिखा int a, f, तो हम यहाँ पर ही int लिख सकते थे, ये लाइन हटा देते, यहाँ लिख देते int a = 1, f = 1। इससे क्या होता है, a और 1 डिक्लेयर भी जाते और इनिशियलाइज भी जाते। लेकिन इसका स्कोप कहाँ तक रहता है, इसका स्कोप यहाँ तक रहता है, इस बॉडी के अंदर। इसके बाद यहाँ नहीं रहता। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ प्रिंट नहीं होगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि स्कोप a का ख़त्म हो चुका होगा। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ इनिशियलाइज डिक्लेरेशन कर रहे हैं वेरिएबल्स का, तो उन वेरिएबल्स का स्कोप बॉडी के बाद नहीं मिलेगा। अगर हमने डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल्स को यहाँ पर, तो उसका स्कोप बॉडी के बाद नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, लूप वेरिएशंस हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने आपको बताया कि इटरेशन कंस्ट्रक्ट इन जावा या लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। इटरेशन मीन्स लूपिंग होता है। अब लूपिंग में हमने बताया कि कितने टाइप्स के लूप होते हैं, फिर बताया कि लूप में कितने पार्ट्स होते हैं। तो कितने टाइप के लूप में हमने बताया, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल बताया, उसके फॉर बताया, फॉर और व्हाइल एंट्री कंट्रोल है और डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल है, उनको बताया। फिर हमने वेरिएशंस बताए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम लिख देंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी लिख सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते समय इस बात का ख्याल रखें कि जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में एक रहता है बेल आइकन। बेल आइकन में जाएं और वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर दें। ऑल सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जितने वीडियो हमने अभी तक भेजे हैं या भेजेंगे, सबका कि ये वीडियो आ रहा है आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं, समझना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे उनको भी सही सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जब भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जब भी वीडियो देखें, पूरा देखें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके दूर हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।